हेलो बच्चों, आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ्स के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज से हम जो है रेगुलर जो है आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। पहले हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे फरवरी से। तो जनवरी में आपके सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा इन चैप्टर्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुश्किल से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं हर चैप्टर के हिसाब से, किसी में 15 है, किसी में 20 है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पहले चैप्टर के रियल नंबर जो पहला चैप्टर है आपका, उसके पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम इवन नंबर। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर की बात हो रही है, कोई भी प्राइम नंबर, आप जानते हो कि कोई प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। अब चाहे वो प्राइम इवन नंबर हो या प्राइम ऑड नंबर हो, सभी के फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। अगर प्राइम नंबर की बात हो रही है तो ये 2 ही होने वाले। तो पहला एक तो ये दिमाग में रखिए कि पहला इवन प्राइम नंबर कौन सा है। इवन प्राइम नंबर होता है 2। अगर इसके बाद बात करें तो 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर है और सभी के फैक्टर 2 ही होते हैं, चाहे इवन की बात करें चाहे ऑड की। क्योंकि अगर इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे तो अकेला इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 144 लीटर ऑफ लिक्विड P एंड 216 लीटर ऑफ लिक्विड Q आर टू बी पैक्ड इन अ कंटेनर ऑफ द सेम साइज, द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड। इन्होंने पूछा है कि इतना लिक्विड जो है वो तो P का है और इतना लिक्विड जो है वो Q का है, और ये पूछा है कि इनको अगर सेम साइज के कंटेनर होंगे तो कितने कंटेनर में किया जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपको कंटेनर या क्वांटिटी या फिर सेम नंबर की बात हो, तो आपको इसमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। तो HCF निकालेंगे। अगर मैं 144 और 216 का HCF निकालने जाऊं, 2 7 2 2 3 6 2 18 2 9 और ये फिर 3 3 के हिसाब से 216 के करेंगे तो 2 1 0 8 फिर 2 54 फिर 2 27 फिर 3 9 फिर 3 3 और फिर 3 1। अगर HCF की बात करें तो HCF क्या हो जाएगा? इसमें कितने पेयर है कॉमन में? 1 2 3 और ये 2। तो 2 is to power 3 मल्टीप्लाई 3 is to power 2। 2 is to power 3 कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 8 72। 72 लीटर एक कंटेनर की क्वांटिटी होगी। एक कंटेनर जो है वो 72 लीटर कंटेन करेगा, तब जाके ये भी प्रॉपर पैक हो जाएगा और ये भी प्रॉपर पैक हो जाएगा। तो आप बताओ 72 लीटर से ये कितने में पैक होगा? इसके लिए चाहिए सिर्फ 2 कंटेनर, एक 72 लीटर का, दूसरा। और इसके लिए कितने चाहिए भाई साहब? 72 के मल्टीप्लाई बाय 3। कुल मिला के कितने कंटेनर हो गए? 3 और 2 टोटल हो गए आपके 5। एक एक नंबर के क्वेश्चन इतने ही आएंगे कि आप जो है बहुत शॉर्टली और बहुत जल्दी आंसर निकालें। मैं इसलिए शॉर्ट टर्म में करा रहा हूं कि डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शन वैल्यूज हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ अगर लिखना है, तो आपका सबसे मेन काम होता है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए। ये सभी को पता है डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मतलब इन सभी का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। 18 45 60 और 36। 18 का करेंगे तो 2 9 3 3 3। 45 का करेंगे तो 3 1 3 3 5 फिर 3 से फिर 5 फिर 5 से 1। 60 का करेंगे तो 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। अगर 36 का करेंगे तो 2 से जाएगा 2 2 2 8, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। अगर यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 स्क्वायर
3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब कभी भी एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, जो बड़ा है कॉमन में जो बड़ा है वो निकाल लीजिए, मतलब कि 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का क्या हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया, और 5 का क्या हो गया, 5 यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो इसका मतलब 5 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 4 9 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 30 0 3 5 से 15 और 3 18। एलसीएम कितना आ गया 180। मतलब कि इन सभी टर्म को आपको 180 में, डिनोमिनेटर को 180 में बदलना है। अगर इसको 17/18 को 180 में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, ऊपर नीचे 10 का, तो ये आ गया 170/180। दूसरा नंबर होगा 43/45, मल्टीप्लाई बाय कितना करें 45 में, 9 5 45, 4 की मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 3 12, 2 1 4 4 16, 172/180। तीसरा नंबर था 59/60, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 177 और ये हो जाएगा 180। एंड द लास्ट टर्म इज 31/36, 9 चौक 36, 5 से 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 5 3 15 और ये 180। तो अब आप बताइए, आसान हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे छोटा कौन है, ये नंबर सबसे छोटा है। तो इसका मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 31/36 लेस देन, इसके बाद दूसरा नंबर 155 के बाद 170, 17/18 इज लेस देन 172, 43/45 इज लेस देन 59/60। ये आपका आंसर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी ऑप्शन दे रखे हो आप असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 1200, देन देयर एचसीएफ। अगर किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ निकालना हो और अगर रेशो दे रखा है तो रेशो का मतलब क्या हुआ है, ये इनकी लीस्ट फॉर्म है। अगर मैं इनको लेट कर लूं, लेट नंबर इज इक्वल टू 3x 4x एंड 5x, ये 3 नंबर आपने लेट कर लिए तो इनमें x क्या है, आपका कॉमन टर्म है जो इससे निकाली गई है। इसका मतलब अगर मैं कहूं HCF जो है वो आपका x के बराबर है, HCF क्या हो गया x के बराबर। तो अगर HCF निकालने का पंगा आ जाता है, एलसीएम दे रखा है, तो मुझे अगर 3 टर्म का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमन टर्म मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या थी इनमें, x x x, कोई भी फैक्टर जब आप निकाल रहे थे, इससे पिछले क्वेश्चन में जब मैंने फैक्टर निकाले थे तो फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया था, जो कॉमन था उनमें से जो हाईएस्ट पावर थी वो ले लिया और अनकॉमन टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो x ही है तो x रहा, और अनकॉमन टर्म जो है वो 3 4 5 है, इनको किया। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया, 4 5 23 60x आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और आपने एलसीएम तो अभी निकाला ही था, वो किसके बराबर था, 60x इज इक्वल टू 1200। अगर x की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगी, 1200/60, कैंसिल किया तो आंसर आपका आ गया 20। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इट मींस द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स आर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर तो मुझे स्मॉलेस्ट पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। बट अगर मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करूं तो बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, द कंपोजिट नंबर इज जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 1 को आप कभी भी कंपोजिट नंबर भी काउंट नहीं कर सकते। कई बार गलती हो जाती है, भैया 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा फैक्टर रखने वाले। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4। अगर मैं इसके HCF और LCM की बात करूं, भैया इसके फैक्टर तो 2 का 2 ही रहेगा, इसके फैक्टर 2 × 2 हो जाएंगे। तो जब कभी भी LCM निकालते हैं, अगर HCF निकाल रहे हैं तो पावर छोटी वाली रखो, और अगर
HCF निकाल रहे हैं तो छोटी पावर, इसका मतलब ये आपका HCF हो जाएगा और ये आपका LCM, क्योंकि बड़ी पावर LCM में काउंट होती है और छोटी पावर HCF में काउंट होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 इज द HCF एंड LCM अगर पूछ रहे हैं तो आपका LCM हो जाएगा 4। दोनों का LCM 4 है और HCF 2 है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा 2 और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 है। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 160 देन फाइंड द LCM। एक क्वेश्चन है, उस एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दी LCM इंटू HCF। अब एक बात बताओ, गिवन के हिसाब से तो 160 प्रोडक्ट दे रखा है और LCM हमें पता नहीं और HCF हमारा 4 है, तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगी 160 अपॉन में 4, 160 अपॉन 4 काटेंगे तो कितना आ गया 40। आपका LCM कितना आ जाएगा इसमें 40 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दी HCM इंटू HCF। अगर ये सही रहेगा, इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालते रहो, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आप क्या करो, सीधा सीधा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 की अगर बात आती है तो इसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट आंसर निकाल दीजिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 7 21, 1 2 3 7 21 23 77 1 0 1 1 13 प्लस करेंगे 1001 में तो ये हो जाएगा 1014। ये एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर आप इस एक्चुअल वैल्यू के फैक्टर्स निकालते हैं, 1014 के फैक्टर निकालने बैठा मैं तो 2 से जाएगा 0 7, फिर 3 से 3 2 20 और 2, हाँ 3 से जा रहा है ये, 3 एकम 3 कितना बचा 2 20, 3 6 18 और 2 3 9 27, फिर दोबारा से 3 से नहीं जा रहा, ये सीधा 13 से जा रहा है। अब एक बात बताओ, इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। प्राइम फैक्टर्स हैं और वो भी मोर देन 2, इसका मतलब सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये सबसे सिंपल चीज है कि कभी भी कंपोजिट नंबर निकालने को आए तो आपको क्या करना है, इन सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके एक्चुअल वैल्यू का एलसीएम निकाल दीजिए। इससे पता कर लीजिए इसके फैक्टर क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट। अगेन फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 8वां, वही फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना पड़ गया हमें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। फिर दोबारा से वही फॉर्मूला चलेगा क्योंकि इजी तो वही है। अब एक बात बताओ, नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है इसमें 32 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 4, यही तो क्वेश्चन है। अब ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 32 कैंसिल किया तो 2 4 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई, द नंबर इज 8। सीधा सिंपल आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33। 2 नंबर है, उनका सम 528 दे दिया और उनका एचसीएफ। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें लेट करने पर जाऊं, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू 33x, अदर नंबर इज इक्वल टू 33y। ये 33 क्यों किया, क्योंकि ये क्या है एचसीएफ, तो कॉमन फैक्टर तो मुझे पता है उन दोनों का, और अदर नंबर मैंने वो मान लिए जो अनलाइक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर मिल गए। तो अगर मैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाऊं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 33x प्लस 33y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 528। यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 528 अपॉन 33। 11 से कटता है क्या, 11 चौक 44 और 6 और 2 8, हाँ ये 3 पे जाएगा, ये 11 चौक 44 और 8 48 पे, फिर 3 से जा रहा है ये 1 और 6,
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब उसने बोला है दोनों नंबर का सम जो है, उसने बोला देन द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कौन कौन से नंबर हैं जो सेटिस्फाइंग करते हैं? हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं 16 के फैक्टर की बात करूं, 16 को दो टुकड़ों में बांटूं, दो नंबर ऐसे जिनका सम 16 आए, तो मेरे सामने एक आता है 15 प्लस 1, फिर आ जाता है 14 प्लस 2, 13 प्लस 3, 12 प्लस 4, 11 प्लस 5 और 10 प्लस 6, 9 प्लस 7, 8 प्लस 8 और फिर दोबारा से अगर मैं जाऊंगा तो ये फिर दोबारा से यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यही आते हैं। अब इसके बाद मैं कहूँ इनमें से कौन सा सेटिस्फाइंग है? बेटा ध्यान रखना जो को प्राइम है। कौन कौन से? को प्राइम। ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है क्या? नहीं, 2 है। इसके बाद आ गया दूसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर आ गया इसका, चौथा नंबर 9 और 7। तो ये 4 फैक्टर्स आपके सामने, बाकी सब को प्राइम नहीं है। तो ये पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो कुल मिला के नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं बेटा? 4। अगर सेटिस्फाई करने की बात करें नंबर ऑफ पेयर्स तो ये हैं, और अगर वैल्यूज में निकालने की बात करें तो वैल्यूज अगर निकालने को आ जाए तो आप क्या करो, सीधा सीधा इनको 33 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको भी 33 से, इसको भी 33 से, इसको भी 33 से, इसको भी 33 से, इसको भी 33 से और इसको भी 33 से, क्योंकि मैंने क्या किया था 33 तो किया था एक्स वाई में, तो ये एक्स वाई की वैल्यूज है, इनमें 33 की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल वैल्यूज भी आ जाएंगी जो सेटिस्फाई। लेकिन इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, कितने नंबर ऑफ पेयर्स है, तो वो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। टोटल आंसर आपका आ गया 4। चल गया। ये है आज आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, जो बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं इसी तरीके के, उनको हम जो है जब हम टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस कराएंगे तो उस टाइम तो सारे क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें मिक्सअप होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, किस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रूट की वैल्यू को रैशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। आप क्या लेट कर लीजिए, इसे रैशनल नंबर लेट कर लीजिए। सो 5 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब यहां से रूट 3 की वैल्यू निकालना स्टार्ट कीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 2 रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 अपॉन 2 अलग माइनस में a अपॉन 2 भी अलग इज इक्वल टू रूट 3। अब आप खुद सोचो कि रूट 3 की वैल्यू ये है और ये अपने आप में क्या है 5 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, और रीजन में क्या लिखोगे a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। आपने a अपॉन b को रैशनल नंबर माना था, जिस वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई। It means root 3 is also a rational number which is not correct. क्यों? Because root 3 is a इर्रेशनल नंबर। रूट 3 तो पहले ही बताया कि वो इर्रेशनल नंबर है। दिस, अब लास्ट में वही लाइन जो आप लोगों ने रटी हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत चीज को मान लिया, क्या माना था कि ये जो है रैशनल नंबर है। सो 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है बट आंसर सही है। 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। इस तरीके के 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए पहले चैप्टर से।
ऐसे ही मैं 10-10, 12-12 क्वेश्चन सभी टाइप के आपको हर चैप्टर से कराऊंगा। बाकी आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास और एसएसटी के जो भी चैप्टर समरी है वो भी आपके लिए आ रही हैं, तो लगातार वीडियोस को देखिए और आगे भी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।